औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमने 8th जमात की उर्दू से जो लेसन लिया था गेहूं का दाना, पेज नंबर 42-43। प्यारे बच्चों, हमने ये आधा पढ़ा था। अब हम पेज नंबर 43 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लास्ट वाली लाइन जो है आज हमें ये यहाँ से पढ़ना है। ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। इसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है, न देखा है, और कभी मोल भी नहीं लिया, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही न था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन दिनों रुपया पैसा भी न था। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की जुबानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था। आप उनसे दरियाफ्त कर लें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये गेहूं का दाना था, मगर बड़ा गेहूं का दाना था। इस समय उन्होंने जब देखा कि इनके ज़माने में तो इतना बड़ा गेहूं का दाना होता ही नहीं था, छोटा छोटा होता था, तो ये परेशान हो गए। इन्होंने पहले एक बूढ़े किसान को लाया। उसने बोला, मैंने नहीं, वो 2 लाठियों के सहारे पर आया, कुछ बहरा था, अंधा था, हाथों से छुआ उसको। फिर उसने बोला, मेरे बाप, मतलब उसका बाप जो था, फिर उसको लाया गया था, बड़े मियाँ को लाया गया। वो एक लाठी के सहारे पर आया, थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा था, उसको उतना बहरा भी नहीं था। फिर जब उसको पूछा गया तो उसने बोला कि वो कुछ बहरा ही था, तो उसने उसको बोला, लेकिन अपने लड़के जैसा ना था। जो उसका लड़का था, जो 2 लाठियों के सहारे पर था, उतना नहीं लग रहा था, तो भी उससे सही कुछ था। उसने कहा, सरकार, अब इसने इस तरह से कहा, मैंने आज तक इतना बड़ा गेहूं न बोया। अब ये भी कहने लगा राजा से कि मैंने इतना बड़ा गेहूं कभी बोया ही नहीं है, और ना ही मैंने देखा है, और कभी मोल भी नहीं लिया। ना तो मैंने खरीदा, ना तो मैंने बेचा, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज न था। तो फिर इसने क्या किया, हम अपने खेतों में इतना उगाते थे, ये तो अपने ही खेतों में उगाते थे, तो ये मोल लेने का सवाल ही पैदा ना था। तो फिर इनको क्या हुआ, उन दिनों रुपये पैसा भी नहीं था। देखो प्यारे बच्चों, ये तो अपने खेतों में ये उगाते थे, गेहूँ उगाते थे, पर मोल नहीं लेते थे। क्या था कि वहाँ मोल लेने का रिवाज ही नहीं था। ये इतना उगाते थे कि मतलब सवाल ही पैदा ना होता था कि किसी से मोल ले ले। मगर और तो और वहाँ यहाँ पर एक दूसरी बात भी है, उन दिनों ज़्यादा पैसा भी नहीं हुआ करता था। हमारा गेहूँ आज के गेहूँ से बड़ा न था, मगर जो हम गेहूँ बोते थे वो आज के गेहूँ से बड़ा नहीं था। तब भी इतना ही था, मतलब जब से मैंने भी उगाया है तब भी इतना ही था, आज भी उतना ही है। हाँ, इतना है कि मैंने अपने वालिद की ज़ुबानी इतने बड़े गेहूँ का जिक्र तो सुना है। मगर अब जब इसका वालिद है, अब इसका वालिद है जो 2 लाठियों के सहारे आया, अब जो 1 लाठी के सहारे आया, 2 लाठियों के सहारे जो आया वो इसका वालिद था। जो 1 लाठी के सहारे आया, अब उसके वालिद की बात हो रही है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था, आप उनसे दरियाफ्त कर ले। तो अब इन्होंने बूढ़े किसान को बुलाया। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया, इनके बाप को भी हाजिर किया गया। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। देखो प्यारे बच्चों, उसका जो बेटा था, उसका भी बेटा था। आई बात समझ में आप लोगों को? हाँ, वो तो 2 लाठियों के सहारे आया बेटा, बेटे का बाप जो है वो 1 लाठी के सहारे आया, और बेटे का दादा जो है वो बिना सहारे के अंदर आया। उसके हाथ में कोई लगड़ी वगड़ी नहीं थी, कोई डंडा नहीं था, वो बगैर सहारे अंदर आया। मेरे प्यारे बच्चों, उसके हाथ पांव मजबूत थे। देखो, उसका बेटा तो 1 लाठी के सहारे आया, बेटे का बेटा तो 2 लाठियों के सहारे आया, ये तो बिना लाठी के अंदर आ गया, और हाथ पांव माशाल्लाह इसके मजबूत थे। उनकी आंखों में चमक थी, अंधा भी नहीं था, चमक थी, रोशनी बरकरार थी, बहरा भी नहीं था, सुनता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। अब जो ये राजा है, उसने उठा के गेहूं का दाना जो है उसके हाथ में दिया, इस बूढ़े दादा के हाथ में दिया। पहले बेटा आया, फिर बड़े मियाँ आए, अब बूढ़ा दादा आया। उसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया, जब राजा ने उसके हाथ में गेहूं का दाना दिया, तो उसने अपने हाथ में लिया। मारी खुशी के उछल पड़ा, वो इतना खुश हो गया और बोला,
ये तो मेरे जमाने का गेहूं है। जो वो अपने जमाने में गेहूं उगाता था उसको ये पता चली कि ये मेरे जमाने का गेहूं है। राजा ने पूछा बड़े दादा, क्योंकि वो सबसे बड़े थे, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? अब राजा ने इनसे पूछा, किससे पूछा? बड़े दादा से। मुझे बोलिए आप, ऐसा गेहूं कब पैदा होता था? किसान बोला, महाराज मेरे जमाने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था। जब मैं जवान था, मैं खेती करता था, तो मेरे जमाने में ऐसा ही गेहूं बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। मैंने ये अपनी जवानी में ऐसा गेहूं जमीन में लगाया भी, बोया भी और खाया भी। राजा ने पूछा, बड़े दादा क्या ऐसा गेहूं बाजार में बिकता था? अब राजा ने इसको बोला कि क्या ये बिकता है बाजार में? किसान ने जवाब दिया, सरकार हमारे जमाने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह न करता था। हम अनाज मेरे ज़माने में नहीं बेचा करते थे, वो हम गुनाह समझते थे। हम में से कोई भी पैसे का नाम न जानता था। मगर जब मेरा ज़माना था, दादाजी का ज़माना था, तब किसी को पता ही नहीं था कि पैसा क्या है। पैसा क्या है? हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूँ होता था। मगर अगर किसी के पास पैसा नहीं था, मगर हर एक के पास क्या होता था? गेहूँ होता था। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा। अब राजा ने और एक बार इससे पूछा, बड़े मियाँ ये बताए कि ऐसा गेहूं आप किस जमीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे? अब राजा ने इसको बोला, मुझे बोलिए आप ये गेहूं जो हैं किस जमीन में बोते थे और जो आपके खेत थे, चाहे वो इस वक्त हैं या ना है, मगर मुझे बोलिए आपके खेत कहाँ पर थे? इस पर बूढ़े दादा ने कहा। अब किसने जवाब दिया? राजा ने सवाल किया तो बूढ़े दादा को तो जवाब देना ही था। हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की जमीन। उन दिनों खेत ही खेत सब जगह थे। मतलब ज्यादा इतने मकान थे, न तो अनाज बिकता था, न तो पैसे थे। जहां नजर दोहराई तो वहां खेत ही खेत थे। जहां जहां हल जोतता था वो मेरा खेत था। मगर न तो ये जमीन आपकी, ये जमीन मेरी। जैसे आज है ये मतलब यथ कशर पे ये पट यथ में बह दान लागा, यह मेन। हम 2 पच अब्दुल गफार ने, हम 3 पच बेक सज, हम सज। ऐसा नहीं था। जिसने जितना हल जोता था वो मेरा खेत था। उस जमाने में कोई ना कहता था कि ये मेरी जमीन है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज को अपना नहीं कहता था। वहां कोई भी नहीं कहता था कि ये खेती मेरी है, ये जमीन मेरा है। हाँ, जो इंसान काम करता था, जितना वो कर सकता था करता था, बगैर किसी चीज को अपना नहीं कहता था। वो उसके बगैर किसी चीज को अपना नहीं कहता था। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा। अब राजा भी समझ में पड़ गया। उसने भी बोला, बड़े दादा मगर हम इस जमाने में इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते? अब राजा का सवाल था, उसको किसको किया था? बड़े दादा को किया था। इस जमाने में हम क्यों नहीं इतना बड़ा जो है गेहूं उगा सकते हैं, पैदा कर सकते हैं? दूसरे ये कि आपका पोता तो 2 लाठियों का सहारा लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चले आए और आपकी सेहत इतनी अच्छी है। अब इसने राजा ने बोला इसको, जो आपका पोता है यानी बेटे का बेटा है, वो तो 2 लाठियों के सहारे मेरे दरबार में आया। आप तो बगैर किसी लाठी के सहारे में मेरे दरबार में आए और आपकी सेहत माशाअल्लाह कितनी ठीक है। बूढ़ा किसान बोला। अब दादा ने बोला, सरकार इतना बड़ा गेहूं आप नहीं उगता। जो इतना बड़ा गेहूं आप लोगों ने उठाया है ये अब नहीं उगता। वजह यह कि इंसान का आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दादा ने क्या जवाब दिया। उसने बोला इतना बड़ा जो गेहूं का दाना है अब ये नहीं उगता यहाँ पर, क्योंकि इंसान जो है अपनी कमाई वो तो कमाता है पर मुतमईन नहीं है, बल्कि अपनी पड़ोसी की दौलत की तरह ललचाई हुई नजर से देखता है। बल्कि उसके दिमाग में क्या है, सिर्फ हाय मेरे जो पड़ोसी है वो मुझसे ज्यादा कमाता है, हाय मेरे पड़ोसी जो है मुझसे ज्यादा खाता है, हाय मेरे पड़ोसी के पास वो बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, कार है। वो तो खुद कमाता है पर अपनी कमाई की तरफ वो नजर नहीं करता है, अल्लाह का शुक्र नहीं बजा लाता है, बल्कि किस पर नजर है? अपनी
पड़ोसी की दौलत पर नजर है। उस वक्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था, मगर मेरा जो दौर था हम किस पर ईमान रखते थे? हम अल्लाह पर ईमान रखते थे और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था, और हम अपनी मेहनत पर भरोसा करते थे। मेरे ज़माने के लोग जो है अल्लाह पर ईमान रखते थे और अपनी मेहनत पर भरोसा करते थे, इसीलिए इसका बोया हुआ गेहूँ इतना बड़ा था। इसीलिए अल्लाह के फजल से हम जो गेहूँ बोते थे वो बहुत बड़ा निकलता था और उसकी सेहत भी अच्छी थी। जो मेरे ज़माने के लोग थे, एक तो वो गेहूँ उगाते थे, बड़ा बड़ा गेहूँ पाते थे और सेहत भी अच्छी थी। आजकल के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं हमें जो है ये अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है, वो लोग अल्लाह पर भरोसा नहीं करते हैं, वो लोग जो कुछ मांगा हो उसी से मांगना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह से ही मांगते। मगर हम क्या करते हैं, हम दूसरों की दौलत पर ललचाई हुई नज़रों से देखते हैं। दूसरी की दौलत पर कभी भी बुरी नज़र नहीं डालनी चाहिए। हमें खुदा पर ही जो है भरोसा करना चाहिए, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कभी भी मायूस और परेशान ना होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इससे आप लोगों को सबक मिल गया होगा कि हम जो अपने हाथों से मेहनत करेंगे उसी का खाएंगे, उसी का पिएंगे। हम दूसरों की तरफ मतलब ये नहीं कहेंगे कि इसके पास है, उसके पास है, वो है, ये है, मगर हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बाकी वसल्लम।